हिंदी का जयकार हिंदी में बोला, हिंदी का जयकार हिंदी में बोला। देश सब भाषा प्रेम, देश सब भाषा प्रेम, विश्व अचरज मेरे बहुत ही प्रिय यात्रीगण, मैम निवेदिता जी, मैम रंजना, मैम हर्षित, मैम ऐश्वर्या जी एंड मैम रजनी, साथ में हमारे मैम रीना जी एंड मैम जसप्रीत जी भी बैठे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गूंजा हिंदी विश्व में स्वपन हुआ साकार। अगर मैं जब तक वहाँ बैठी थी तो इच्छा थी कि आपको हिंदी के बारे में बताऊँ। क्या बताऊँ? भगवान शिव का समरूप, वो पहला शब्द जिस नाम से भाषा का विकास या भाषा वो भाषा क्या? मैं बोल रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये सारी भाषा है। अगर भाषा ना होती तो हम लोग क्या होते? मूक दर्शक। मैं कैसे बताती कि मैं रो रही हूँ जब मैं हंस रही हूँ? तो वो भगवान शिव के डमरू से जो पहला शब्द निकला, उसी नाद में जो भाषा उत्पन्न हुई। चाहे हम लोग अपनी सबसे पहली भाषा संस्कृत की बात करें, प्राकृत की बात करें, अपभ्रंश की बात करें, किसी की भी शोध सेनी की बात करें, किसी की भी बात करें, आज हम लोग हिंदी है। हिंदुस्तान वासी सबसे पहले माँ भगवती को आप प्रणाम करो, माँ जननी को सबसे पहले संस्कृत मेरी जो हमारी दादी है, उसके बाद हमारी माँ बोली पंजाबी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और हिंदी भाषा क्या कहूँ, ये क्यों बना रहे थे हम लोग? आप सभी याद, किसी ने बताया कि बहुत अच्छा, किसी ने व्यंग्यात्मक रूप में ले गए, कोई उसको किस रूप में ले। अभी ये लघु नाटिका जो प्रस्तुत की, इसमें जो विषय ने बताया कि हम जो कहाँ हमारा समाज खड़ा है, तो उस भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद करो जिन्होंने बड़ी विविध भाषा उनकी है और विविध भाषा ज्ञान के मुझे ना दिया था। तो अगर विचारों की बात करें, किसी की बात करें कि हम लोग भाषा की, आज नो डाउट सभी कहते हैं कि अंग्रेजी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी में सारे काम करें। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो के भाषण के बारे में याद करो तो आपको पता लगेगा, उस व्यक्ति ने हमें सिर्फ भारत के मंच पर नहीं, राष्ट्र के मंच पर द्वारांकित किया था कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है। उस 2 मिनट के भाषण में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने तालियों से उसको गूंजा ना। तो भाषा तो उस समय एक स्टेटमेंट दी गई थी। उन्होंने एक बात और कही, चलो मैं सारी बात तो नहीं बताऊंगी आपको, आपने सभी ने पढ़ा ही हुआ होगा स्वामी विवेकानंद जी को। अगर हम मैथिली की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले हमें हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, वो क्या थी? हमारी भाषा। आज आप सभी इतने टूट चुके हो, हर व्यक्ति, आप, मैं, जितने ये टीचर भी बैठे हैं, सबके सब। तो मैथिली ने हमारी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इसमें क्या था? इन भारतीयों को ऐसा बना दो कि ये दिल और दिमाग से सिर्फ क्या रह जाए? अंग्रेजी। हमारा दिमाग काम नहीं करता। सामने वो ईशा ने जो प्रेजेंटेशन दी, उसके साथ जो आकाश सर थे, वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। जब अंग्रेजी की प्रेजेंटेशन थी तो कंपनी ने क्या लगा दिया, पानी बनता है, इसको वैल्यू नहीं है। ये अंग्रेज हमें विरासत में देते और किसने नहीं दिया। आज हम चाहे तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में कि हमारी भाषा जो बोली जाती है। आप अभी
ऐसा लगता है कि वो स्टेज पर हिंदी में बात कर रहा है, शायद इसके पास भाव विचार नहीं है। सीधी बात है बेटे, जो अपने भाव अपने विचार हम लोग अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं वो अंग्रेजी में कर ही नहीं सकते। मैं यहाँ पर अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रही, सीधी बात आप स्पोकन किसमें देखते हो, कौन सी भाषा, चाहे यहाँ पर हमारे आज के इंग्लिश वाले मैम बैठे हुए हैं, बैठे हुए वो आएंगे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, मैम ये हो गया तो उनसे तो पूछना जब आपको स्पोकन आता है तो क्या आपकी मम्मी आपसे इंग्लिश में डांटती है या हिंदी में या पंजाबी, जो आपकी माँ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, 5 मिनट ले लूँ, नहीं ज़्यादा ले लूँ, अभी नहीं, बच्चों ने बोल बोला ये आज आपका नहीं मेरा नहीं हम सबका देश है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या है हिंदुस्तान के हैं। हिंदी भाषा जो सिर्फ हिंदी वालों की नहीं है, मैंने अभी भी सभी को बोला कि सभी आए नहीं आए, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी है। बाद में क्या है कि मैंने अपनी हिंदी की, अपने पंजाबी की, अपने साइकोलॉजी की, अपने डैश 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 जो भी की है, समझ के है पंजाबी की है, जो भी है। भारत आजाद हुआ 1947, चलो हम लोग अब थोड़ा सा घूम के आते हैं। आपको मैं शिकागो में घुमा लाई, 1857 का फैसले का विरोध दिखा लाई और अब हम आज़ादी पर पहुंच गए। 1913 में गांधी जी ने बोला था हमें एक भाषा मिलेगी, पर जब आज़ादी मिली 1949 में 14 सितंबर हर साल हर साल, और कभी भी ये दिन इधर उधर होते ही नहीं। 14 सितंबर 1949 को एक अनाउंसमेंट हो रही है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है। साथ में कौन बात कही गई कि 15 साल के लिए ठीक है काम चलेगा, और इसके बाद क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे। मतलब वो बच्चे 15 साल ही खत्म नहीं हुए, आज 75 साल हो गए। आज हम 75 में क्या बोले, एक ऐसी दुविधा में पड़े हैं। एक हमारा देश 145 करोड़ लोग जो यहाँ पर रहते हैं सभी हिंदवासी हैं, हिंदवासी आर्यवासी, हिंद सागर के पास रहने वाले, पर हमारे पास भाषा नहीं है, हमारे पास कोई भाषा नहीं है। अगर हमारी गांव में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा रहा है, हमें मालूम नहीं है, मुझे है, मैं यहाँ पर सॉरी तो शेयर कहीं पर किसी को मैं हमेशा रियलिटी की बात करूँगी, ये रियलिटी है। 75 साल में फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उन 75 सालों में एक बार जो मेरी पहली लाइन थी, मैंने आपको बताया कि भारत माता धन्य सने सरिता पूती, भारत माता धन्य सने की सरिता पूती, पूंजी हिंदी विश्व में स्वपन हुआ साकार, पूंजी हिंदी विश्व में स्वपन हुआ साकार। तो उन्होंने अपनी बात को हिंदी में रखा, उनके कई विरोधी भी हुए और भी कई चीजें करी। तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ हिंदी दिवस की आपको मैंने शुभकामनाएं देने के लिए खड़ी। हाँ, हिंदी के साथ मेरा नाता है, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ एक ही भाषा के कारण, वो मैं हिंदी, मैं भी हिंदी की हूँ। तो मैं ये कहती हूँ अगर एक हिंदी ना होती तो मैं यहाँ पर ना, इतना ये मेरा और भाषा का गहन नाता। मैं सोचती बोलती हिंदी में, हाँ कहिए के नाम पर जाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरी माँ होती, ये मेरी भाषा है, तो सबसे पहले मेरी माँ मेरी कौन है, पंजाबी भाषा। तो मैं अपनी माँ को जो सम्मान दूंगी कि मैं उनका कैसे आदर सत्कार करूँ। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, चाहे हम लोग आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र
अंग्रेजी पसंद है। हाँ, कई लोग कहते हैं हिंदी, ये हिंदी किसकी हिंदी? ये मेरी ना तेरी, ये गाँव की, ये शहर की ना, ये गाँव की, पर ये किसकी हिंदी? ये मेरे माथे की। ये हिंदुस्तान, ये हिंदी जो थी हिंदुस्तान के माथे की। इसमें अगर आप सभी बच्चे हिंदी में बैठे हो, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको होगा। अगर हम लेखकों की बात करें या और की बात करें, पर समय बदला। मैं आपको यहाँ पर बात करी कि लोग हमारे पास आज भी हिंदुस्तानी हमारी भाषा नहीं है, क्योंकि आज भी एक और जो एक मेन समस्या क्या है कि हिंदी और तमिल में पुरानी भाषा कौन है? प्रॉब्लम यहाँ। चलो ये तो आप लोगों को डिस्कस करना नहीं है ना, तो हम लोग मुद्दे पर आए कि बच्चे हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जितना काम आपकी नॉलेज है कंप्यूटर वाले रखते हैं, इनके कंप्यूटर में जितनी स्पीड से इंग्लिश में काम होता है उससे ज़्यादा स्पीड में संस्कृत से काम होता है। कंप्यूटर की जननी ही हमारी संस्कृत भाषा है, तो हम उसकी इसलिए हिंदी भाषा का इसको कौन बात कर रहे हैं? अगर आप कभी लिखना देखो, कॉलेज वर्ड लिखा कभी, हमारे पास आप नहीं है, तो आपको लिख के लिखा। ये सारे अंग्रेजी वाले हमारी मैडम कोई भी नहीं बैठती अंग्रेजी वाली। अगर कप लिखना है तो कभी सी से लिख लेते हैं, तो कभी ए से लिख लेते हैं, सब पता ही नहीं लगता कि बच्चे क्या करें। कभी नाइफ लिखना है तो NIFT होगा, जब KNIFT होगा। ये हमारी हिंदी में एक विशेषता, हर शब्द जो परमात्मा ने हमें, जितने हमारे श्वास यंत्र है, तंत्र है, चाहे हम लोग मुख से बोले, ओठ से बोले, कंठ से बोले, तालू से बोले, हर शब्द के, हर मेरी जो ध्वनि के शब्द है वो किस भाषा में है। अंग्रेजी की बात है, बुराई नहीं करेंगे। कभी सोचना क्यों कभी कोई शब्द साइलेंट कर देते हैं तो कभी इसको उठा देते हैं। ऐसी आधे शब्द जो हमारे पास आधा का लिखना है, इनके पास कुछ और भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों को जाते ऐसे कह देगा कि मैंने तो स्टेज पर ऐसे बोल। अब कॉलेज लिखना है, कॉलेज में एक ही मात्रा का को आधी मात्रा का के ऊपर आधा चांद होगा या एक ही मात्रा होगी, बताओ क्या लगेगा? ये हमें नहीं होने का जरूरत है। आधा चांद, चलो ये आप अपने नाम से समझना कि आधा चांद लगता है या एक ही मात्रा। क्योंकि अगर चांद को ब्लैक बोर्ड पर होता तो हम लोग जरूर समझाते क्यों हमारे पास इतने स्वर